रवि शर्मा एक सामान्य युवक था जो दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में काम करता था। उसका जीवन बाहर से बहुत अच्छा दिखता था, पर भीतर से वह बेहद उलझा हुआ था। हर सुबह वह जल्दी उठता, भागदौड़ में ऑफिस जाता, ट्रैफिक में फंसता और फिर पूरा दिन कंप्यूटर स्क्रीन पर टारगेट और रिपोर्ट में खोया रहता। शाम तक थक कर जब वह मेट्रो से लौटता तो मन में एक ही प्रश्न उठता कि क्या यही जीवन है, क्या यही सफलता है। घर पहुंचने पर मां उसकी थकान भरी आंखों को देखकर पूछती, बेटा सब ठीक तो है? वह बस मुस्कुराकर कह देता, हाँ मां सब ठीक है। लेकिन भीतर एक अजीब बेचैनी थी। उसे लगता था जैसे वह किसी अदृश्य युद्ध में फंसा हुआ है जिसे वह खुद समझ नहीं पा रहा। एक दिन मां ने कहा, बेटा जब अर्जुन कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़ा हुआ था तब उसके सामने भी ऐसा ही मोह और भ्रम था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया था, तू भी अपना कुरुक्षेत्र समझने की कोशिश कर। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, मां वह तो हजारों साल पुरानी बात है, आज की दुनिया में कहां कुरुक्षेत्र है। मां ने कहा, बेटा कुरुक्षेत्र बाहर नहीं होता, वह हर व्यक्ति के मन में होता है, जहां रोज अच्छाई और बुराई का युद्ध चलता है। उस रात रवि देर तक सो नहीं सका। उसे बार बार मां की बात याद आती रही। अगले दिन उसने अलमारी से गीता की पुस्तक निकाली और पहला अध्याय खोला। वहां लिखा था, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युयुत्सव, अर्थात धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं युद्ध के लिए एकत्र हुई। रवि ने पढ़ा तो सोचा, यह तो युद्ध की बात है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा उसे लगा यह केवल बाहरी युद्ध नहीं है, बल्कि हर इंसान के भीतर चलने वाला मानसिक युद्ध है। अर्जुन की तरह वह भी खड़ा था अपने जीवन के युद्ध के बीच। एक तरफ कर्तव्य था, नौकरी थी, परिवार की जिम्मेदारियां थी। दूसरी तरफ उसकी आत्मा की आवाज थी जो शांति और अर्थ की खोज में थी। गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है। संबंधियों को युद्ध के मैदान में देखकर मोह और करुणा से भर जाता है। वह कहता है, हे कृष्ण, मेरे सामने मेरे गुरु हैं, मेरे भाई हैं, मेरे पितामह हैं, मैं इन पर बाण कैसे चला सकता हूं। मेरे हाथ कांप रहे हैं, शरीर शिथिल हो गया है, मन भ्रमित है। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। रवि जब यह पढ़ रहा था तो उसे लगा कि यही तो उसकी अपनी स्थिति है। वह भी तो हर दिन ऐसे ही द्वंद्व में जी रहा है। क्या मैं सही काम कर रहा हूं? क्या मैं अपने मूल्यों से समझौता कर रहा हूं? क्या पैसे के लिए सब कुछ उचित है? क्या दूसरों से आगे निकलने के लिए ईमानदारी छोड़ना ठीक है? अर्जुन की तरह वह भी मानसिक भ्रम में था। अर्जुन कहता है कि युद्ध करने से पाप लगेगा, रिश्ते टूट जाएंगे, समाज में अधर्म बढ़ेगा, और अंत में वह अपने धनुष को नीचे रख देता है। वह युद्ध करने से मना कर देता है और कहता है कि मैं अब नहीं लड़ूंगा। रवि को यह पढ़ते हुए एहसास हुआ कि जीवन का सबसे बड़ा संकट बाहर नहीं बल्कि मन के अंदर होता है। जब मन भ्रमित हो जाता है तब व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता। वह सही और गलत का अंतर भूल जाता है। वह कर्म छोड़ देता है और निष्क्रिय हो जाता है। रवि ने सोचा कि मैं भी अर्जुन की तरह अपने ही जीवन के मोर्चे पर हथियार डाल चुका हूं। नौकरी में ईमानदारी से काम करने की जगह मैं भय से काम कर रहा हूं। जीवन के निर्णय अपने आत्मबल से नहीं बल्कि समाज की अपेक्षाओं से कर रहा हूं। गीता के पहले अध्याय में जब अर्जुन अपने मोह में डूब जाता है तब कृष्ण कुछ नहीं कहते। वे केवल मुस्कुराते हैं और प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि जब तक मन का द्वंद्व चरम पर न पहुंचे तब तक ज्ञान का उदय नहीं होता। अंधकार के बिना प्रकाश का अर्थ नहीं समझ आता। रवि ने महसूस किया कि उसका जीवन भी उसी बिंदु पर खड़ा है जहां उसे अपने भ्रमों और मोह का सामना करना है। वह सोचने लगा कि मेरे लिए कुरुक्षेत्र क्या है। शायद वह ऑफिस की राजनीति है, शायद वह मेरी महत्वाकांक्षा और आत्मसंतोष के बीच का युद्ध है, शायद वह मेरे परिवार के प्रति जिम्मेदारी और स्वयं के सपनों के बीच का टकराव है। उसे यह भी समझ आया कि अर्जुन का विषाद ही ज्ञान की शुरुआत बनता है, क्योंकि जब मन सच्चे अर्थों में प्रश्न करता है तभी उत्तर की खोज शुरू होती है। उस रात रवि ने अपनी डायरी में लिखा, आज समझा कि कुरुक्षेत्र हर व्यक्ति के भीतर है। मेरे अंदर भी एक अर्जुन है जो भ्रमित है और एक कृष्ण है जो शांत है।
मुझे अपने कृष्ण को सुनना सीखना होगा। धीरे धीरे उसकी दृष्टि बदलने लगी। अब वह हर परिस्थिति को युद्ध भूमि नहीं बल्कि सीखने का अवसर समझने लगा। हर चुनौती को वह एक प्रश्न मानकर उसका उत्तर खोजने लगा। पहला अध्याय हमें यही सिखाता है कि जब तक हम अपने भ्रमों और भय को स्वीकार नहीं करते, तब तक ज्ञान का द्वार नहीं खुलता। अर्जुन का विषाद कमजोरी नहीं बल्कि आत्म जागरण की पहली सीढ़ी है। रवि ने यह सीखा कि जीवन में दुख और भ्रम आवश्यक है, क्योंकि वही हमें भीतर झांकने के लिए मजबूर करते हैं। अब वह जान गया था कि गीता की कथा केवल अर्जुन की नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो अपने मन के कुरुक्षेत्र में खड़ा है, और जब तक वह अपने भीतर के युद्ध को नहीं समझता, तब तक वह बाहरी जीवन में शांति नहीं पा सकता। इस प्रकार पहला अध्याय हमें यह संदेश देता है कि जब जीवन में भ्रम और दुख बढ़ जाए तो उसे दुर्भाग्य न समझें। वह तो केवल संकेत है कि ज्ञान और जागृति का समय आ गया है। जैसे अर्जुन के विषाद ने गीता के ज्ञान का द्वार खोला, वैसे ही हर व्यक्ति के दुख और भ्रम उसके आत्मज्ञान की शुरुआत बन सकते।